अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। तो स्टूडेंट, इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, इसमें कोड कौन सा यूज़ होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस असाइनमेंट की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट CS की कोई भी असाइनमेंट और ये असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो डॉस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है MS वर्ड फॉर्मेट में आपकी ये असाइनमेंट होनी चाहिए। और दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मैंने देखा है कर रहे हैं कि बिना स्क्रीनशॉट ऐड किए अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या आपने क्वेश्चन फाइल में नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट नोट क्यों लिखा है सर ने? यहाँ कहा है कि द असाइनमेंट विल बी मार्क 0 इफ द असाइनमेंट सोल्यूशन डज नॉट हैव स्टूडेंट ऑन ID। ठीक है, अगर स्टूडेंट की अपनी ID ना हुई उसके मतलब असाइनमेंट सोल्यूशन में, तो वो जो है 0 मार्क कंसीडर किया जाएगा एज डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम के तौर पे आपने अपनी ID लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने लेनी है। कॉपी आ स्क्रीनशॉट ऑफ SQL कोड। अब ये चीज़ कोई भी नहीं पढ़ रहा। उन सर ने कहा है कि जो भी आप SQL कोड रन करें उसके स्क्रीनशॉट ऐड करें साथ में, एंड पेस्ट कोड स्क्रीनशॉट इन MS वर्ड। फिर सर ने यहाँ पे दोबारा कहा कि पेस्ट कोड स्क्रीनशॉट इन MS वर्ड एज यूर सोल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट जो है वो आपने पेस्ट करने हैं MS वर्ड फॉर्मेट में सोल्यूशन के तौर पे। ठीक है, तो जो लोग एक स्क्रीनशॉट ऐड करके बाकी कोड लिख के सामने सबमिट करवा रहे हैं तो आपके नंबर नहीं आने, हाफ नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो बराए मेहरबानी जितना आपने कोड रन करना है उसके स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं आंसर के तौर पे साथ साथ, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने करने हैं। अब बात रहेगी कि इस असाइनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होगा। तो स्टूडेंट कैन आल्सो यूज ऑनलाइन SQL एडिटर टू राइट एंड रन द SQL कमांड। आप जो कमांड लिखेंगे SQL की उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें इस्तेमाल, चाहे आप डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लें। अब बात करें कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो स्टूडेंट, इस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये अलग 10 मिनट का टॉपिक है, तो मैं उसको असाइनमेंट में ऐड नहीं कर रहा। नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो पे जाके आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है जिसमें प्रॉपर गाइड किया गया है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें तब आपने मेरी इस वीडियो पे वापस आ जाना है और असाइनमेंट कैसे बनानी है ये सीखना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे भी आपकी असाइनमेंट आनी है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप कोई भी SQL एडिटर ऑनलाइन यूज़ कर लें। अगर आप असाइनमेंट अपनी नहीं बनाना चाहते तो पेड बेसिस पे मुझसे बनवा सकते हैं। अगर आप ये एडिटर इंस्टॉल कर चुके हैं तो अब मेरी वीडियो जो है वो आप देखें ताकि आपको मैं समझाऊं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे कहा गया है टास्क 1 में कि क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन SQL सर्वर बेस्ड ऑन योर ID। ठीक है, अपनी वीडियो ID की बेस पे आपने SQL सर्वर में एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है। SQL सर्वर क्या है, ये जो हमने इंस्टॉल किया है। अब इसमें हमने अपनी वीडियो ID से क्रिएट करनी है डेटाबेस। तो इसका जो आपकी कमांड होती है वो ये है कि क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस जो आएगा आपका कैपिटल लेटर में, क्रिएट आएगा स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे आप अपनी ID देंगे। ठीक है, BC हो MC हो जो भी हो, आगे आपने अपनी ID के डिजिट्स देने हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ID ले ली। अब सबसे पहले हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम गए और न्यू क्यूरी हम लिखेंगे अभी यहाँ पे। ये देखिए न्यू क्यूरी। अब यहाँ पे मैंने कर दिया अपने कोड को पेस्ट।
ठीक है। यहाँ पे आप कोड लिखना चाहें यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोड यही होगा, सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट सक्सेसफुली जो है वो डेटाबेस जनरेट हो चुकी है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं आप हमारी ये डेटाबेस यहाँ पे शो हो रही है। अब आपने क्या करना है, आप जब यहाँ पे अपनी आईडी यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी अपनी आईडी की डेटाबेस नजर आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने पहला स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे लेते हैं, यहाँ पे एस लिखेंगे तो स्नैपिंग टूल आ जाएगा। स्नैपिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो स्नैपिंग टूल ले लेना है और इससे स्क्रीनशॉट बना लेना है। इस तरह से इतना सा बना लें, बस आपका जो है वो नज़र आना चाहिए कि हमने डेटाबेस जो है वो क्रिएट की है। चलें हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ठीक है, ये इतना यहाँ तक। अब ये पहला स्क्रीन, यहाँ ही कॉपी का ऑप्शन होता है, इसको कॉपी करें। MS वर्ड फाइल आप बना रहे हैं, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे कंट्रोल V दबा के अपना स्क्रीनशॉट ऐड कर दें। ये देखें हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड हो चुका है, यानी कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है यूज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जो आपकी आईडी है। ठीक है, अब ये देखें इसको कैसे करते हैं। इसको मैंने एज इट कॉपी किया, अब यहाँ पे चले गए। ठीक है, हमारे SQL कमांड में इस पहले वाले को आपने खत्म कर देना है क्योंकि आपने कर लिया है। अब हम यूज डेटाबेस क्यों लिखने जाए, यहाँ पे मास्टर है, अब आपकी यहाँ पे डेटाबेस आएगी। ठीक है, मैंने पेस्ट किया, यूज लिखना है आपने और साथ में यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, कोई कॉलन वगैरह नहीं लगाने और एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और ऊपर हमारी डेटाबेस जो है वो नजर आने लग गई है। तो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, यहाँ पे अगले प्रोसेस का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है और कहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना। अब हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं, तो देखें अभी हमारे पास टेबल में टेबल्स नहीं है जो हम क्रिएट करेंगे अब। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई टेबल नजर नहीं आ रहा, अभी हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने ये कोड लिख लेना है, ये छोटा सा कोड आप देख लें, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, कस्टमर, और फिर ये सारा टेबल आपने एज इट लिख लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपने ये कोड लिखना है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोड मिल गया है कहीं से तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे ला के हम जो है वो कंट्रोल V करेंगे और हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ टेबल नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश का बटन है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया दोबारा मैं टेबल्स पे गया, मेरा टेबल्स जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ले लेना है कि आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि तीनों टेबल्स क्रिएट कर ले तब भी बेटर है। अगर आपने ये कोड शो करवाना है जो सर ने कहा कि अपने कोड को भी आपने शो आउट करवाना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लें और इतना सा आप लोग जो है वो सक्सेसफुली का स्क्रीनशॉट ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे गए। अब ये यहाँ टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है तो हम इसके नीचे अपने कोड का स्क्रीनशॉट भी दे देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका पहला जो टेबल क्रिएट करना था। अब हमारा सेकंड टेबल है। ठीक है, सेकंड टेबल हम क्रिएट करेंगे, वो है ऑपरेटर का। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, इसको भी आप देख लें। ये एक दफ़ा मैं असाइनमेंट आपको बाद में दिखा दूंगा छोटी करके। ठीक है, अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके पहले वाले डाटे के ऊपर उसको हमने सेलेक्ट करके कट कर दिया और कंट्रोल V करके पेस्ट कर लिया। अब फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली जो है वो हमारा डाटा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा टेबल नहीं नजर आ रहा, तो इसके लिए आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से और दोबारा टेबल्स पे जाएंगे और आपको नजर आएगा कि हमारा ऑपरेटर का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब आपने फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट मस्ट लें, सर ने ऊपर सबसे पहले लिख दिया है कि अपने कोड के स्क्रीनशॉट आपने सबमिट करवाने हैं। तो जब सर ने आपसे इतना कह दिया है तो फिर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपको पता है कि मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम जनाब यहाँ पे ला के कंट्रोल V कर देंगे। ये हमारा सेकंड टेबल क्रिएट हो गया।
इसके साथ हमारा थर्ड टेबल जो है वो हम क्रिएट करने वाले हैं कंप्लीट नेम्स के टेबल से। इतने को कॉपी करें, सिंटैक्स आप लोगों ने लिख लेना है, अगर आपको मिल गया है कहीं से तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना है, ताकि मैं डिलीट नहीं करूंगा, सीधा उसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। उसको कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी करके उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, वो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। अब फिर से हम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश पे जाएंगे और हम दोबारा से टेबल्स के पोर्शन में देख रहे हैं, यहाँ से टेबल्स में जाएंगे रिफ्रेश करने के बाद। ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम कंप्लेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो है वो ऑलरेडी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ से रिफ्रेश करके हम इसको देख लेते हैं, ये टेबल्स में गए, ये देखें अभी हमारा जो है वो मैंने 2 दफ़ा इस पर क्लिक कर दिया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम कंप्लेंट, ठीक है। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये आपका ऑपरेटर का टेबल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने कर लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ से आपने जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से लेते हुए आप लोगों ने इतना इसका कोड शो करवा देना है, और साथ में अपना टेबल भी शो आउट करवा देना है कि सर हमने क्रिएट कर लिया है टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमारा टास्क 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। अब बात करेंगे टास्क 3 के बारे में, ठीक है। ये हमारा जो है वो थर्ड टास्क है, टास्क 3। टास्क 1 क्या था, आपने सबसे पहले जो है वो असाइनमेंट, जरा मैं छोटा करके इसको आपको दिखा दूं। यहाँ पे टास्क 1 हमारा क्या था, सबसे फर्स्ट में चलते हैं। टास्क 1 हमारा था डेटाबेस क्रिएट करनी थी, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट की हमने दिखा दी, ठीक है, ये देखें। इसके बाद हमारा टास्क 2 क्या था, टास्क 2 था हमारा, यानी कि हमने टेबल्स क्रिएट करने थे, ठीक है। टास्क 2 हमारा ये था कि टेबल हमने बनाने थे। टास्क 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टास्क 3 की बारी है, टास्क 3 हमने शो आउट करवाना है, ठीक है। इन पिक्चर को चाहे आप छोटा कर लें, वो आपकी मर्जी है, यहाँ से पकड़ के करेंगे तो ये छोटी हो जाएंगी, जितनी मर्जी आप संभाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से, ठीक है। अब टास्क 3 की बारी है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। टास्क 3 में आपने क्या करना है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू इंसर्ट फॉलोइंग 3 रिकॉर्ड्स इन कंप्लीट टेबल, ठीक है। अब आपने जो है ये वाली क्यूरी लिखनी है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है, ये वाली। इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पूरे को आपने लिखना है, चाहे आप एक एक करके लिख लें, चाहे आप कंप्लीट लिख लें, ठीक है। और शो आउट करवा देना है आप लोगों ने, ठीक है। और आपने जो शो आउट करवाना है वो कंप्लेंट टेबल है, लेकिन कंप्लेंट टेबल आपका तभी शो आउट होगा जब आपकी ये सारी जो है वो स्टेटमेंट बन चुकी होगी, ठीक है। चलें जी, हम इसको पूरे को कॉपी करते हैं यहाँ से इतना। तो स्टूडेंट हमने जब उस पूरे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया, वो रिकॉर्ड जो मैंने आपको दिखाए, तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो इंटर हो चुकी हैं। 3 रोज अफेक्टेड, यहाँ पे भी 3 रोज अफेक्टेड, एंड यहाँ पर भी 3 रोज अफेक्टेड हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो इंटर हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा जो कंप्लीट डाटा है वो इंटर हो चुका है, ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है। ये हमारा टास्क नंबर 3 था, जिसमें हमने कंपोजिट आईडी वाला यानी कि कंप्लेंट टेबल शो आउट करवाना था, ठीक है। तो ये आपने जब इसको कर लेना है, तो हमारा कंप्लेंट टेबल ये है, इस पे जाएंगे और सिलेक्ट टॉप रोज, ये हमारा है थर्ड स्क्रीनशॉट, ठीक है, जो कि आपको सर ने कहा है कि आपने दिखाना है, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे डाल देना है, रिसोल्व पेंडिंग पेंडिंग वाला ये स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ऐड करवा देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोड जो है, ये हमारा कोड है, ठीक है। अगर आप कोड के साथ दिखाना चाहें तब भी ठीक है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट टेबल आपने ऐसे भी दिखा देना है, ठीक है। जरा रुकिएगा 1 सेकंड, मैं ज़रा एक कमांड रन करके देखना चाहता हूँ क्या इससे हमारा जो है
पहले तो आप ये दिखाएं ना कि आपने ये मतलब यानी कि डाटा इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये आप वैसे ही कोड दिखा दीजिएगा, अगर दिखाना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इतना इसको मैं करता हूँ क्लोज, और इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ से इतना आपने ये भी दिखा देना है। कोड सर ने कहा है कि कोड के स्क्रीनशॉट लेने हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने वहाँ पे लिखी हुई है। कॉपी किया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे अपने टास्क 3 में जाके सॉल्यूशन के तौर पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, कंट्रोल वी। अब आप लोग चाहें तो ये एक स्क्रीनशॉट इसका और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वो कैसे लेना है, आपने कंप्लेंट पे जाना है, यहाँ पे आपने जाके ये सिलेक्ट टॉप रोज ये कर लेना है, और इस चीज़ का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखा देना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे एक और, ठीक है, इस तरह से, और इसको भी आप लोगों ने ऐड करवा देना है। आप लोगों की असाइनमेंट थोड़ी बड़ी है, सर ने डेटाबेस के लिहाज से दी है, तो आप लोग इस पे कंप्लीट मेहनत करें, ठीक है। अब टास्क 4 हमारा आखिरी टास्क रह गया है, सिर्फ लास्ट टास्क है हमारे पास। और इसमें भी टास्क 4 में भी 2-3 आगे टास्क दिए गए हैं छोटे छोटे से, वो हम करेंगे। सबसे पहले कहा डिस्प्ले ऑल कंप्लीट ऑफ टाइप CBS, ठीक है। CSB की ऑल टाइप जो है वो आप शो आउट करवाएं, तो हमने यहाँ से कॉपी किया इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए और इसको हमने इसको क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दिया, कंट्रोल A किया हमने यहाँ पे, कंट्रोल V, और इसके बाद हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखें हमारे CBS के दोनों आ गए नज़र। सर ने कहा जो CSB के हैं सिर्फ वो आपने दिखाने हैं कंप्लीट टेबल में। कंप्लीट टेबल में हमारे पास कौन कौन से थे आप देख लें एक दफ़ा। CB था, CSB था, CSB था। सर ने कहा CSB शो करवाएं, ठीक है। तो CSB का आपने ये लिख लेना है सिंटैक्स, और अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ऐड कर देना है कि सर ये CSB के 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना इस तरह से स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट टास्क देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टास्क है आपका कि सिलेक्ट कंपोजिट फ्रॉम कंप्लेंट वेयर, ठीक है। अब हमने कंप्लेंट का स्टेटस शो करवाना है, कहाँ से कहाँ तक, 2012 1 से लेके 2023 1/15 तक, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करेंगे जो सिंटैक्स इसका दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी। ये आपका नेक्स्ट टास्क था, ठीक है। डिस्प्ले कंप्लेंट आईडी, कंप्लेंट स्टेटस, कंप्लेंट की आईडी दिखाएं, कंप्लेंट का स्टेटस दिखाएं। कंप्लेंट रजिस्टर बिटवीन 1 दिसंबर से लेके 5 जनवरी 2023 तक जो कंप्लेंट रजिस्टर होगी उसका आपने स्टेटस दिखाना है, और कंप्लेंट आईडी भी दिखानी है। कंट्रोल A कंट्रोल V किया हमने, और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखें जी, इसके दरमियान जो हमारी कंप्लेंट आई थी वो हमने शो आउट करवा दी। क्या कंप्लेंट की आईडी क्या थी, CMPT 101, कंप्लेंट आईडी थी 101, और रिसॉल्व हो चुकी है ये, ठीक है, रिसॉल्व। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी कंप्लीट असाइनमेंट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना स्क्रीनशॉट ऐड किए, सिर्फ कोड उठाया और पेस्ट कर दिया। तो भाई इस तरह से तो असाइनमेंट नहीं होगी आप लोगों की, ज़रा ख्याल करें। तो अपने मार्क्स डिडक्ट ना करवाएं। आपको भी पता है कि इस दफ़ा मार्क्स डिडक्ट हुए तो फाइनल टर्म बैठने की चांस नहीं है। अब नेक्स्ट आपका टास्क 3 है जो कि हमारा शायद फाइनल टास्क है कि डिस्प्ले आर रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स सॉर्टेड बाय कॉलम। आपने ये है कंप्लेंट का स्टेटस दिखाना है और सॉर्टेड बाय कॉलम हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DSC। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कहा गया है तो आप ASC लिख के कॉपी, यहाँ पे हम गए कंट्रोल V किया, पेस्ट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखें ये अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके आ चुके हैं CSB और CB, ठीक है। ये क्या है आपके सेंडिंग ऑर्डर में हैं और पेंडिंग के लिहाज से हैं कि पेंडिंग है, नॉन पेंडिंग है, ठीक है, इस तरह से।
अब इसमें सेंडिंग क्या है कि आपकी डेट के लिहाज से भी सेंडिंग बन रही है, ठीक है। तो अब इसको आपने कर लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी होती है ना, सेंडिंग आईडी आपकी जो होती है उसके लिहाज से सेंडिंग की जाती है बेसिकली। जो रीसॉल्व है वो तो ऑटोमेटिकली लास्ट में आएगा ना। ये आप कहेंगे कि सर लास्ट में क्यों कंप्लीट जो है वो वन लास्ट में क्यों है, बेटा वो जो है वो रीसॉल्व है, हो चुकी है, ठीक है। उसको हम नज़र अंदाज करेंगे, हमने सिर्फ पेंडिंग स्टेटस दिखाने थे, तो पेंडिंग जो है वो आपकी असेंडिंग आर्डर में आ चुकी हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये थी आपकी टोटल असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया कंप्लीट। अब बात करेंगे कि इसको एक दफ़ा मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ कंप्लीट, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इस तरह से छोटे कर लेने हैं, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा टास्क 4 का थर्ड पार्ट था। अब इसको भी हम जो है वो थोड़ा कर लेते हैं इधर से। और ये हमारा इससे ऊपर वाला सेकंड पार्ट था टास्क 4 का, और ये फर्स्ट पार्ट था टास्क 4 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट रेडी हो चुकी है। अब आपने एक काम करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक काम अभी भी स्किप है, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। आपने इस असाइनमेंट को अपनी आईडी से सेव करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी असाइनमेंट की, कि आपने अपनी असाइनमेंट को जो है वो करना है, ठीक है, अपनी आईडी से सेव। यहाँ पे जाएंगे आप, सेव एज पे जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका फोल्डर है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी आपका फोल्डर हो सकता है। यहाँ से मैं कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो डाउनलोड्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आप रख लें, ठीक है, यूएसबी में रख लें। यहाँ पे मैं रख लूँ, वैसे यहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट अपनी आईडी लिखनी है और इसको सेव कर देना है, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो आपकी आईडी से सेव हो जाएगी, और फिर आपने अपनी असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवा देना है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि कंप्लीट मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।